गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड इवनिंग कह रहा है, क्या हो गया तुम्हें? गुड मॉर्निंग सर। सॉरी सर, गुड मॉर्निंग। तो सोए नहीं हो क्या कल से? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। शिखर, कौन सी आईडी मांग रहे थे तुम? शिखर, यस सर। शिखर है ना तुम? यस सर। कौन सी आईडी मांग रहे थे मेरे से? सर मुझे लगा जूम पे है, ऐप पे नहीं है। अच्छा अच्छा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। तो मैंने 8 बजे के थोड़ी बोला था आज के लिए। तुम लोग सब 8 बजे। सर हम पागल हैं सर, कोई बात नहीं। अबे मैंने कहा था मैं टाइम बताऊंगा। अरे यार सर, कुछ नहीं, अब क्या बोले हम। बोलना। नहीं सर, मैं तो आराम से सो रही थी, पापा कह रहे उठो तुम्हारी क्लास है, संडे है ना। हाँ, क्लास है, हमने कहा तो पापा टाइम, हमने कहा उठो, तुम पिछली बार 8 बजे थी, इस बार भी 8 बजे होगी। हम हाँ, उठा के बैठा दिया हमें। हाँ, बताओ बेचारे के साथ कितना जुल्म हो गया आज तो। उठ गई एक वो दिन आज। मिला सर, वो उसमें भी खुद सर सो गए हमारे में जल्दी भी सर। एक दिन मिलता है। ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे जेल में है, एक दिन के लिए बाहर निकल के आते हैं, एक दिन की मिलता है सर, वही सर। कोई बात नहीं सर, अब क्या बोले हम। कुछ मत बोलो, जो तुमने बोलना था सब बोल दिया। ठीक है, ऐसे कोई चिंता वाली बात दिख नहीं है। नहीं रहे सर, क्या कह रहे हो बेटा? आप दिख नहीं रहे। हाँ, आज मैं दिखूंगा नहीं। आज वो कैमरा मेरा ऑफिस में रह गया, आज मैं घर से क्लास ले रहा हूँ। चलो, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे। अम, एक मिनट, फिर चला जाएगा, अरे यार। आ गए सर। हम्म। अरे वो आ गया, मैं फिर से कनेक्शन चला गया था। ये बता, लास्ट क्लास में कहाँ पे थे हम लोग, क्या पढ़ा था हमने? इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे। उसमें क्या पढ़ लिया था हमने? मतलब लास्ट जो था, सबसे लास्ट लेक्चर कल ही तो भेजा मैंने तुम्हें, पिछली क्लास का। क्या था उसमें कल? देखो जरा उसमें क्या क्या था। बताओ जल्दी बताओ, कोई तो बताओ क्या था उसमें। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे आ गए थे क्या? नो सर। मैसेज करना जरा ऋषि को कि ऋषि क्लास में आओ जल्दी से। करो, मैसेज करो, ग्रुप पे कर दो, जाए ऋषि क्लास ज्वाइन करो। और कौन कौन नहीं आया क्लास में भी? सर हम नहीं कर सकते ग्रुप में मैसेज, ओनली एडमिन्स। अच्छा, अरे यार, ये भी लफड़ा है। एक मिनट रुको फिर। सर हम कर रहे हैं, 1 मिनट। आप कैसे करोगे? सर मेरे पास नंबर है सर उसका। ठीक है। और कौन नहीं आया? सार्थक नहीं आया। चलो, सार्थक ने तो पहले पढ़ लिया। और कौन नहीं आया जिसने पहले नहीं पढ़ा? ये सारे लोग हैं यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बस उसी को मैसेज कर दो, शगुन। यस सर, कर रहे हैं। हम्म, ठीक है। तो हम आज करते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर रजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। सर अनंत भी नहीं आया। अनंत का भी छूटा है क्या? देख हाँ, लो। छूटा तो है। अनंत का छूटा है, अनंत कैसे नहीं आया? ये तो बड़ी गड़बड़ बात है अनंत की। वो मैं करता हूँ।
कर दिया सर। सर हाँ सर। चलो किया तो है मैंने मैसेज, देखते हैं क्या करते हैं, आते आ रहे कि नहीं आ रहे। सर हाँ कर दिया ऋषि को मैसेज। ठीक है। चलो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की बात आती है तो रजिस्टर्स हमारे दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन देयर आर। तो पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रजिस्टर्स होते हैं वो एक के बाद एक लाइन से जुड़े होते हैं। सीरीज में जो रजिस्टर्स ना एक के बाद एक जुड़े होते हैं। पैरेलल में जो रजिस्टर होते हैं वो एक ही साथ जुड़े होते हैं, एक ही किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में सारे के सारे रजिस्टर लगे होते हैं। इधर ये रजिस्टर R1 R2 R3 डॉट 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 है, इधर भी R1 R2 R3 डॉट 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 रहेगा। रजिस्टर जो सीरीज में रहते हैं हमारे, वो सीरीज में अगर हम करंट फ्लो कराते हैं तो जो करंट इसमें फ्लो करेगी R1 में, वही करंट R2 में फ्लो करेगी, वही आगे जाकर के R3 में भी करंट फ्लो करेगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं होता है। यदि हम यहाँ पर करंट इसमें I भेजते हैं तो वो तीन हिस्सों में अलग अलग बट जाती है। इसमें हो जाती है I1, इसमें I2 और इसमें I3। तीनों हिस्सों में वो करंट जो है हमारी अलग अलग बट जाती है। अब ये जो रजिस्टर्स हैं हमारे सीरीज में और पैरेलल में, इनमें पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज के केस में, ये सीरीज में R1 इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जुड़ा है तो इसीलिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस कुछ अलग आएगा। फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जुड़ा है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कुछ अलग आएगा, और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जुड़ा हुआ है तो इसका पोटेंशियल कुछ अलग आएगा। तो V1, V2 और V3 ये हमारे पोटेंशियल्स हो गए R1 रजिस्टर के कोनों के बीच में। मतलब जैसे अगर हम पॉइंट के नाम बना दें, जैसे फॉर एन एग्जांपल हम पॉइंट नाम बोलने लगे, तो जैसे इस पॉइंट को हमने A बोला, इस पॉइंट को B, इस पॉइंट को C, इस पॉइंट को D। तो R1 जो है A और B के बीच में जुड़ा है, R2 जो है B और C के बीच में जुड़ा है, और R3 जो है वो C और D के बीच में जुड़ा है। तो अलग अलग पॉइंट्स के बीच में जुड़े हुए हैं तो इनके पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग आएंगे। ये अलग अलग के बीच में जुड़े हुए हैं इसीलिए इनके पोटेंशियल डिफरेंसेस जो हैं वो अलग अलग आएंगे, परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर ये पॉइंट को हम मान लेते हैं A और इस पॉइंट को मान लेते हैं B। तो R1 रजिस्टर है वो भी A और B के बीच में जुड़ा है, R2 रजिस्टर है वो भी A और B के बीच में जुड़ा है, R3 रजिस्टर है वो भी A और B के बीच में जुड़ा है। यानी कि इस केस में जो पोटेंशियल आएगा हमारा वो सभी का कॉमन पोटेंशियल आएगा, A और B के बीच का पोटेंशियल, क्योंकि सारे रजिस्टर A और B के बीच में ही जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम इनके पॉइंट्स बना करके लिख लेते हैं अगर हमें लिखना है तो। सबसे पहला सीरीज में करंट सेम होती है, करंट इज सेम इन ऑल रजिस्टर्स, और यहाँ पर क्या चीज सेम होती है, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम बिटवीन द रजिस्टर्स। पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम फॉर ऑल द रजिस्टर। इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं कि दूसरा यहाँ पर दे आर जॉइंट एंड टू एंड,
these resistors are connected end to end. एंड टू एंड कनेक्ट किए जाते हैं ये। कौन अनंत आ गया? ठीक है, अनंत तुम इतना लेट क्यों आए? तुम्हें अलग से मैसेज करना पड़ता है? Sorry, sir. तो दीज रजिस्टर्स आर कनेक्टेड। अब सुबह ऋषि का मेरे पास फोन आया था, मेरी ऋषि से सुबह, तुम और किसी से तो बात नहीं हुई थी ना, ऋषि से हुई होगी। तो ऋषि का सुबह फोन आया था, तो मैंने कहा बेटा मैंने टाइम बताने के लिए बोला था ना कि मैं टाइम बता दूंगा। तो कह रहा हाँ ठीक है सर, ठीक है सर, और बस फिर गायब। these registers are connected end to end, और these registers are connected between same 2 points. अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर करंट सेम होती है, वोल्टेज अलग होता है। तो यदि हमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट ए से लेकर के डी पॉइंट तक का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, तो उसको अपन वी नेट नाम दे देंगे। और ये जो वी नेट पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा? V1, V2 और V3 के सम के बराबर हो जाएगा। जबकि यहाँ जो V है वही V नेट है। ठीक है, अब करंट की बारी है। करंट सब में वही है, यानी कि जो I नेट है वही I है, लेकिन यहाँ पर जो I नेट है वो तीनों का सम है, I1, I2 और I3 का। तो यहाँ पर हम यही वाली बात लिखते हैं, यहाँ पर पोटेंशियल, जो नेट पोटेंशियल आप निकालोगे वो सभी के इंडिविजुअल पोटेंशियल का सम आएगा। यहाँ पर आप नेट करंट निकालोगे, वो सभी करंट्स के इंडिविजुअल के सम के बराबर आएगा, I3, ऐसे करके। तो अगर ऐसे होता है तो हम अगले पेज पर आ जाते हैं। इसमें ओके, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन चल रहा था बढ़िया सा, तो हमने यहाँ पर वो लिख लिया था, उसको आगे बढ़ाते हैं। वी नेट, यहाँ पर वी नेट जो था वो V1, V2 और V3 और ऐसे कई सारे हैं, उनके सम के बराबर था। यहाँ पर I नेट जो था वो I1, I2, I3 डॉट 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 ऐसे बराबर था। अब ओम्स लॉ लगाते हैं, फ्रॉम ओम्स लॉ। ध्यान रखना, यहीं से ओम्स लॉ सही से लगाना आपको सीखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या देखा कि अपना जो रजिस्टर है यहाँ पर हमने क्या देखा कि अपना जो रजिस्टर है उसमें वी नेट, उसमें इंडिविजुअल रजिस्टर का पोटेंशियल अलग अलग है। तो इंडिविजुअल रजिस्टर का अगर हम ओम्स लॉ लगाएंगे तो अलग अलग आए। जैसे वी नेट लगाया तो वी नेट आएगा अपना आई नेट आर नेट, वी बराबर आई आर होता है, तो ये आएगा आई नेट आर नेट। 1 के लिए लगाएंगे तो ये आएगा I1 R1, 2 के लिए लगाएंगे तो ये आएगा I2 R2, 3 के लिए लगाएंगे तो ये आएगा I3 R3। ऐसे ऐसे करके हम लगा सकते हैं। यहाँ पर भी ओम्स लॉ लगाते हैं, फ्रॉम ओम्स लॉ। V बराबर आई आर, तो I बराबर V अपॉन आर। समझ में आ रहा है ना सभी को क्या बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर? बताओ, आ रहा है ना समझ में Yes, sir. सभी को? Yes, हम्म, Yes, sir. ठीक है, ओके गुड। तो जब फ्रॉम ओम्स लॉ की, बोलेगा तब तक लेक्चर हो जाएगा। हाँ फ्रॉम ओम्स लॉ की बात करते हैं हम लोग। तो V बराबर आई आर, I बराबर V अपॉन आर, तो आई नेट बराबर V नेट ओवर
आर नेट, I1 बराबर V1 ओवर R1, I2 बराबर V2 ओवर R2, V3 ओवर R3 एंड सो ऑन। अब जैसे कि हमें पता है सीरीज के लिए, एज सीरीज में तो करंट सेम होती है, जो टोटल करंट है वही तो I1 है, वही तो I2 है, वही तो I3 है, और उसी तरह जो V नेट है, टोटल वोल्टेज है यहाँ पर, वही तो V1 है, वही तो V2 है, वही तो V3 है। अगर ऐसा है तो हम यहाँ पर इसको काट सकते हैं। किसको काट सकते हैं? आई नेट को I1, I2, I3 कॉमन लेके उड़ा सकते हैं, उसी तरह V नेट को V1, V2, V3 सब बराबर है तो कॉमन लेके हटा सकते हैं। लो भैया बच गया हमारा क्या? आई नेट। सो यहाँ पर आर नेट बराबर आया R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। ये आ गया हमारा आर नेट इधर पे, और यहाँ पर आर नेट की बारी आती तो 1/R नेट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 एंड सो ऑन। ये अब ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये नेट रेजिस्टेंस निकालने के फॉर्मूले बन गए। आपको कभी भी कोई भी सिचुएशन दी हो तो और आपको नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला जाए तो आप निकाल के ऐसे ही बताओगे। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि इधर बताते हैं हम, इसका एग्जांपल ले लिया जाए, आपसे नेट रेजिस्टेंस पूछा जाए। हमारे पास यहाँ पर एंड टू एंड जुड़े होते हैं, एक के बाद एक जुड़े होते हैं, ध्यान रखना। एक रजिस्टर, दो रजिस्टर, तीन रजिस्टर, चार रजिस्टर, पांच रजिस्टर। एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं हमें सबके। इसका रेजिस्टेंस दिया है 1 ओम, इसका भी दिया है 1 ओम, इसका दिया है 2 ओम, इसका दिया है 3 ओम, इसका भी दिया है 3 ओम। तो अगर हम आर नेट निकालेंगे इसका तो कितना आएगा भैया? क्या ये सभी सीरीज में हैं? बताएं जरा, क्या ये यस सभी सर। सीरीज में? हाँ हैं। सर सर सीरीज में है। कैसे पता करेंगे? अगर हम करंट फ्लो कराते हैं इधर ए से, देखो ए और बी के बीच में हमसे पूछा गया है आर नेट, तो ए और बी के बीच में जब पूछा गया है तो आप बैटरी जो लगाओगे ना वो ए और बी के बीच में ही लगाओगे, ठीक है? यानी कि करंट जो निकलेगी वो या तो ए से घूमते हुए बी तक आएगी या बी से घूमते हुए ए तक आएगी। ये ध्यान रखना। जहां जिसके बीच में वो हमसे नेट रेजिस्टेंस पूछता है, जिसके भी बीच में वो हमसे नेट रेजिस्टेंस पूछता है, हमें बैटरी उसी के बीच में लगानी होती है। तो हमने बैटरी लगा दी, बैटरी लगाई, ए से करंट हमारी फ्लो करी इधर, इसमें यही गई, इसमें यही गई। करंट मुड़ सकती है लेकिन जंक्शन आएगा तो बटना पड़ेगा। जंक्शन मतलब ऐसी जगह चौराहा तिराहा टाइप की जगह जहां पर कई सारे वायर मिलते हैं। तो यहाँ पर तो एक ही वायर आया, एक ही वायर गया, तो करंट भी एक ही आएगी और एक ही गई जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम करंट सभी में फ्लो कर गई। तो आर नेट हम सबका सम कर देंगे, कितना आ गया? 10 ओम। 10 ओम, ठीक है। 3 ओम प्लस 3 ओम, आंसर आ गया अपना 10 ओम। इसके बाद यहाँ पर का एग्जांपल देखते हैं हम लोग। इस एग्जांपल में हमने क्या देखा? ए इधर, बी इधर, और एक मिनट, ऐसे ए और बी ऐसे कैसे बना दी मैंने? ऐसे मजा नहीं आएगा। दो ही पॉइंट्स के बीच में सारे रजिस्टर को जोड़ देंगे अपन, बस। कैसे? चलो दो ही रजिस्टर है केवल, एक की वैल्यू है 6 ओम और एक की वैल्यू है 3 ओम। तो आपको नेट रेजिस्टेंस बताना है, आर ए बी क्या होगा? कैसे बताओगे?
कितना आ रहा है आर ए बी 1 अपॉन करके ऐड करेंगे हम, क्यों? क्योंकि पैरेलल में है। कैसे पता पैरेलल में है? क्योंकि सेम दो पॉइंट्स के बीच में जुड़े हुए हैं, उन्हीं दो पॉइंट, ए जो पॉइंट है और बी जो पॉइंट है, सर सेम दो आपकी पॉइंट आवाज नहीं आ रही। और बाकी लोगों को आ रही है सर। आ रही सर, आ रही सर। अरे यार इसका इंटरनेट गड़बड़ होगा। सर मेरा भी है। क्या तुम्हारे में भी सर आ रही है? 1/6 प्लस 1/3 कट हुआ। आ रही है सर आपकी। कट कट के आ रही है? यस सर। नहीं सर क्लियर आ रही। चलो प्रदीप देखो तुम्हारे इंटरनेट की कमी है क्या, और अगर ऐसा कुछ है तो उसको एक बार बंद करके दोबारा चालू कर लो क्लास को। ओके सर। तुरंत कर लिया करो जब भी ऐसा हो किसी के भी साथ। कभी भी वैसा हो जाता है कि इंटरनेट गड़बड़ हो जाता है, कनेक्शन में खराब हो जाता है, तो आप दोबारा एक बार बंद करके दोबारा चालू कर लो। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे आर ए बी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 1/6 प्लस 1/3 क्या निकलेगा उससे? सर 3/6। नहीं उससे Resistance. निकले तो- नहीं नहीं, रेजिस्टेंस नहीं, 1 अपॉन रेजिस्टेंस निकलेगा, समझे? 2 आएगा Easy. आंसर। तो हम इसको क्या करेंगे सॉल्व कैसे? 1/6 प्लस 1/3 ये आ जाएगा 3/6। 3/6 को उल्टा कर देंगे 6/3, तो आर नेट आ जाएगा इसको सॉल्व करके 2 ओम। 2 ओम। अब इसमें और आगे बढ़ते हैं हम लोग इसको चलने देते हैं ऐसे ही, कई सारी बातें इसमें से अपन निकाल के दिखा रहे हैं आपको। जैसे हमने सीरीज में जोड़े, तो जब भी आप सीरीज में जोड़ोगे तो नेट रेजिस्टेंस जो है आपका ज्यादा ही हो जाएगा। बताओ गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? जब भी यस आप सर। जैसे सीरीज में हमने इधर पीछे जोड़ा, तो इंडिविजुअली कोई भी रजिस्टर 10 ओम के बराबर नहीं है, लेकिन सभी को जोड़ दिया तो 10 ओम हो गए। वहीं इधर पे हमने 6 और 3 जोड़े, तो आंसर उससे भी, मतलब सब इन दोनों में छोटा कौन है? 3 ओम, तो उससे भी छोटा आंसर आ रहा है हमारा 2 ओम। तो आपको इससे चीजें पता चलेंगी, ठीक है? जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैं क्या बता रहा था कि सीरीज में क्या होगा, सीरीज वाले रजिस्टर में नेट आर नेट फॉर एनी सर्किट will be greater than any resistor in circuit। सम है तो वो बड़ा ही होगा, और ये सर्किट कैसा है? सीरीज सर्किट है, ध्यान रखना सीरीज सर्किट है। लेकिन यहां पर जो आर नेट आता है, इन आर नेट फॉर एनी पैरेलल सर्किट आर नेट फॉर एनी, किसी भी पैरेलल सर्किट के लिए जो आर नेट निकालेंगे विल बी लेस देन स्मॉलेस्ट रजिस्टर इन सर्किट। नहीं समझे? देखो मैं इसको और ढंग से बताता हूँ। इफ इसको डिस्क्राइब करते, इफ आर नेट जो है वो दो रजिस्टर के सम R1 और R2 से मिलके बन रहा है, देन आर नेट जो होगा वो बड़ा होगा R1 से भी, और आर नेट बड़ा होगा R2 से भी, ठीक है? वहीं इधर लिखते हैं इफ पैरेलल में 1/R नेट 1/R1 प्लस 1/R2 है, दो रजिस्टर, फॉर एन एग्जाम्पल कह रहा हूं मैं, तो देन जो आर नेट आएगा वो छोटा होगा R1 से भी, और आर नेट छोटा होगा R2 से भी, दोनों से ही वो उसमें छोटा रहेगा। समझ गए क्या? ये वाली बात समझ में आई क्या सभी को? नेट रजिस्टर सीरीज में जो आएगा वो सभी रजिस्टर से बड़ा आएगा,
और पैरेलल में जो आएगा वो सभी रजिस्टर से छोटा आएगा, भूलना नहीं इसको। ठीक है, बताएं कोई किसी को समस्या है तो बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोले बेटा। नो सर। नहीं सर। प्रदीप अभी आवाज ठीक आ रही है मेरी? यस सर, अभी और किसको ठीक नहीं आ रही थी? अंकित तुम्हें? सर आवाज थी। हाँ, तो तेरा नेटवर्क गड़बड़ है इसीलिए गड़बड़ हो रही है आवाज मेरी। तो ऐसे नेटवर्क गड़बड़ हो तो पहले तो कोशिश करो अच्छे नेटवर्क वाले फोन से क्लास करो या फिर घर पे इंटरनेट लगवा लो, नहीं तो आप बंद करके चालू कर लिया करो, तो कई बार प्रॉब्लम दूर हो जाती है। ओके, मतलब बंद करने से मेरा मतलब पूरा बंद करके पूरा चालू करोगे तो वो और अच्छे से, कई बार स्क्रीन नहीं दिखाई देती है आपको, तो स्क्रीन पे स्क्रीन सब छोटी मोटी चीजें हैं, सब सेट हो जाता है। अच्छा, आर नेट फॉर एनी सर्किट, ये सीरीज के लिए और पैरेलल के लिए हमने बताया। अच्छा, मान लेते हैं एन रजिस्टर सीरीज में है, इफ एन रजिस्टर्स आर इन सीरीज, जैसे 5 रजिस्टर सीरीज में है, इफ एन सिमिलर, मतलब एक जैसे रजिस्टर को क्या कहते हैं, मतलब एक जैसी चीजों को आइडेंटिकल, इफ एन identical resistor, each of resistance r ohm, if n identical resistors each of resistance r ohm is there, if n identical resistors each of resistance r ohm is r ohm are connected in series, then बताइए जरा आर नेट कितना हो जाएगा ऐसे करने पे, अगर एन रजिस्टर जोड़े हैं हमने तो N बता, into R. N into R. एन इंटू आर, जैसे 2 होते तो आर प्लस आर 2 आर, 3 होते तो आर प्लस आर प्लस आर 3 आर, 4 होते तो आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर 4 आर, 5 होते तो आर प्लस 5 आर, और एन होते तो एन इंटू आर। इसको ध्यान रखेंगे हम लोग, भूलेंगे नहीं। और सिमिलरली यदि यही बात हम इधर बोलें, इफ एन आइडेंटिकल रजिस्टर्स, बताना कितना आएगा? So R upon N. R upon n, n identical resistors each of resistance R ohm are connected in parallel, then R net बराबर R upon n ohm, छोटा आएगा और ऐसे छोटा हो जाएगा वो। क्लियर है? तो ये हमने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन की जितनी भी खास खास बातें हम लोग लिख सकते थे, हमने सभी लिख ली, 3 पन्ने भर गए इसमें। बैक करता हूँ मैं, शुरू से दिखाता हूँ क्या क्या लिखा हमने। ओके, तो सबसे पहले बारी आती है सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें रजिस्टर्स जो है वो एंड टू एंड जुड़े होते हैं, और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसा रजिस्टर होता है जिसमें रजिस्टेंसेस जो हैं हमारे किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में जुड़े रहते हैं। यहाँ पर खास बात यह है कि इसमें जो करंट होती है हमारी, वो करंट सेम रहती है, जो करंट है वो सेम रहती है, और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सभी में सेम रहता है। ये बात है इम्पोर्टेंट सी। ठीक, यदि रजिस्ट करंट सेम है तो हम पोटेंशियल डिफरेंस सभी के ऐड करने पे निकलेंगे, और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो करंट बढ़ जाती है, तो करंट हम सबको ऐड करने पे निकलेंगे। यहाँ पर इसको जंक्शन बोलते हैं, ये जो पॉइंट ए है ना या फिर पॉइंट बी है, वी कॉल दीज पॉइंट्स जंक्शन। क्यों कहते हैं जंक्शन? क्योंकि जंक्शन पे क्या होता है, ये पॉइंट्स को हम जंक्शन कहते हैं। हम जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि जंक्शन पर करंट का बंटवारा होता है,
एक करंट आती है और कई सारी करंट में बढ़ती है, या फिर कई सारी करंट आती हैं एक दो में चली जाती है। मतलब आने वाली करंट 2 3 4 होती हैं और जाने वाली 1 2 3 4 हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं। जंक्शन बोलते हैं। अगर ठीक है, हाँ, अगर क्या सब सही है। फिर इसके बाद हमने क्या देखा कि जब हम इनको ऐड करते हैं तो जो हमारी नेट रेजिस्टेंस निकल के आता है वो नेट रेजिस्टेंस होता है इसमें सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 RN, और इसमें 1/R1 प्लस 1/1 डॉट 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 डॉट। इसके बाद ये हमने एक एग्जांपल किया। फिर हमने यहाँ पर क्या देखा, खास बात जो है हमारी, यदि हमारा रजिस्टर जो है वो 2 रेजिस्टेंसेस से मिलकर के बन रहा है तो जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो दोनों से ही बड़ा होगा, और यहाँ पर पैरेलल में जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो दोनों से ही छोटा होगा। वो तो मैथमेटिक्स से बेसिक, ऐड 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 डायरेक्ट डायरेक्ट ऐड करोगे और उसमें रेसिप्रोकल करके ऐड किया। फिर यदि n आइडेंटिकल रजिस्टर जोड़े तो वो तो nr हो गया और ये r/n हो गया। ये बिल्कुल ऊपर वाले से ही आया, इसमें कोई अलग से अपन को नई चीजें नहीं बताई गई, सब बढ़िया था। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके बाद हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के और 2 3 4 एग्जांपल कर लेने चाहिए। तो देखिए जरा यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के कुछ और एग्जांपल, मतलब हम सर्किट बना करके क्वेश्चन करते हैं तो आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। सीरीज सर्किट बना करके हम कर रहे हैं। किसी को कोई भी डाउट हो बीच में भी है तो मेरे से बात करके पूछ सकता है, आपको मैं अच्छे से बताऊंगा। हाँ, 2 बार 3 बार बताने में मुझे कोई समस्या नहीं है। अपन अब वैसे ही सिलेबस में कई बार रिपीट किया जाएगा सिलेबस को, तो उसकी भी चिंता नहीं है कि अरे सर छूट गया और ऐसा है और वैसा है। कई बार रिपीट होगा। अभी अभी मैंने एक ही चैप्टर दूसरी बार पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ा सकता हूँ, अपने पास टाइम है खूब सारा। अब यही कोई अगर 12th क्लास में मेरे से बोले सर दोबारा पढ़ा दो पहला चैप्टर, तो मैं जूता निकालूंगा, उससे कहूंगा बेटा या तो जूते खा लो या तो निकल लो यहाँ से। 10th क्लास में सिलेबस जरा सा होता है, तो जरा से सिलेबस में अपन लोग इतना काम कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स, तो सबसे पहले ये सर हाँ बेटा, एक जनरल चीज पूछूं सर? पूछो बेटा। सर आज क्या लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर है क्या? नहीं तो सर है शायद। सर कल होगा सर 22 जून। 22 जून को होता है। कल? हाँ कल। तो मतलब सर ऐसे कैसे, मतलब मुझे समझ नहीं आया, होते तो 24 आवर्स ही होते ना। अरे यार ये इंग्लिश कॉन्सेप्ट है 24 आवर का, हाँ अपन लोग इंग्लिश वाला वो यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है सर। तो इंग्लिश वाले में अपन लोग सब कुछ एकदम फिक्स करके रख दिया, हफ्ते में 7 दिन और साल के 365 दिन। पर साल में 365 दिन थोड़े ही होते हैं क्या? महीने के 30 एग्जैक्टली। दिन, महीने के 30 दिन होते हैं क्या? नहीं होते हैं। किस, जैसे अपन लोग अगर तिथि, तुम लोग समझते हो तिथि का, अगर तुम्हें आइडिया हो कुछ, तो तिथि के हिसाब से चलते हैं। भारत का जो वो होता है वो तिथि के हिसाब से चलता है। अब होली कभी 10 तारीख की पड़ती है, कभी 25 तारीख की पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो अपने यहाँ जो सिस्टम है वो डायनामिक सिस्टम है। डायनामिक यानी कि वो एक्चुअल जो प्लैनेट्स हैं उनके मोशन के ऊपर डिपेंड करता है। अपना जो टाइम टेबल है, जो इंटरवल, टाइम इंटरवल, ये सब उस पर प्लैनेट के मोशन पर, सन के मोशन पर डिपेंड करता है। अब जैसे अभी तक हम लोग को पढ़ाया गया कि सन के अराउंड अर्थ घूमती है इन अ सर्कुलर पाथ, पर क्या वो सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करती है अर्थ सन के अराउंड? ऐसा है क्या? इलेक्ट्रिकल पाथ। एलिप्टिकल इलेक्ट्रिकल पाथ। पाथ। तो एलिप्टिकल पाथ का मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस कभी ज्यादा भी होगी कभी कम भी होगी। अभी क्लास 11th में मैं आपको बताऊंगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से जब पृथ्वी दूर होती है, अब एलिप्स बना हुआ है तो कभी पृथ्वी दूर होगी कभी पृथ्वी पास होगी। तो जब पृथ्वी दूर होती है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, इस पृथ्वी के चलने की स्पीड, और जब पृथ्वी पास होती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो इससे सर्दी गर्मी बरसात और ये सब मौसम आते रहते हैं। पृथ्वी के पूरे चक्कर से मौसम आते हैं और अपनी एक्सिस पे चक्कर से दिन रात और इंस्टेंटेनियस जो तूफान उफान आते हैं वो ऐसे आते हैं। तो मोशन डिपेंड करता है। अब ऐसा भी नहीं है कि एक ही पॉइंट पर जो है सन फिक्स्ड है और अर्थ उसकी तरफ तरफ चक्कर लगा रही, पूरी का पूरा सोलर सिस्टम ही ट्रेवल कर रहा है।
पूरी की पूरी गैलेक्सी ही ट्रेवल कर रही है स्पेस में। तो कई बार ऐसे होता है कि हम किसी दूसरे गैलेक्सी के ज्यादा नजदीक चले जाते हैं, या फिर हम ऐसे हो जाता है किसी बड़ी सेलेस्टियल बॉडी के नजदीक आ जाती है, तो उससे भी हमारे मौसम पे और कई सारी चीजों पर फर्क पड़ता है। तो इन सबको बहुत ध्यान में रख के चीजें बनाई जाती हैं। खैर, हम लोग इधर आ जाते हैं। 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट। ये रेजिस्टेंस है 1 ओम का, ये है 2 ओम का, ये है 1.5 ओम का, और ये है 1.5 ओम का। अपने को बताना है नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। फाइंड सर 3/2 ओम। 3/2 ओम। देखते हैं। करेक्ट है सर। अनंत, तुम्हें समझ में नहीं आया होगा ना? हेलो सर। हाँ बेटा, बड़े जल्दी आ गए आप। अरे सर सॉरी सर, मैं कुछ नहीं चला था सर, सॉरी सर, मैं देखना ही भूल जाता सर, सॉरी सर। सर अब तो सॉरी कह दो। तो 40 मिनट का लेक्चर निकाल दिया आपने। 40 मिनट के अरे लेक्चर में पूरा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन समझा दिया मैंने। सर मैं व्हाट्सएप देखते ही नहीं हूँ सर, इसलिए तो सॉरी। यार, अब जब ऑनलाइन क्लासें हो रही हैं तो इतना तो करना पड़ेगा ना हमें। तुम्हें मैंने बोला था कि मैं टाइम बताने वाला हूँ, मतलब तुम्हारा जब फोन आया ना उसके यस तुरंत सर। बाद मैंने मैसेज डाला था कि क्लास 10 बजे होगी। तुरंत बाद, मतलब 5-7-10 मिनट हुए होंगे मैक्सिमम। तुरंत। इतना तो कर ही सकते हो यार। देखो, सॉरी सर। यहाँ पर 1 ओम और 1 ओम कैसे दिखाई दे रहे हैं? सीरीज में। तो सीरीज में इनको जोड़ लेंगे। और नीचे हमने देखा कि 1.5 ओम और 1.5 ओम कैसे दिखाई दे रहे हैं? सीरीज में। कैसे पता चला सीरीज में है? अगर हम करंट फ्लो कराते हैं इधर से, टोटल करंट आई, तो पहले तो वो दो हिस्सों में ससुरी बट गई। इधर इधर गई I1 और इधर गई I2। फिर ये जो I1 करंट है वो 1 ओम में भी गई, और I1 करंट जो है वो 2 ओम में भी गई, और फाइनली इधर I1 आ गई। इधर से I2 करंट है वो 1.5 में भी गई, 1.5 में भी गई, और फिर इधर आ गई I2। यहाँ से I1 करंट आई, यहाँ से I2 करंट आई, ये दोनों मिलकर के वापस से I बना लेंगे। ये करंट का बंटवारा है। इस तरीके से करंट को देखा जाता है। पता चल गया ये सीरीज में है। जहां करंट बटेगी वो पैरेलल में, और जहां सेम रहेगी वो सीरीज में है। तो हम बनाते हैं मॉडिफाइड सर्किट। जो पहली बार देख रहा है उसको बहुत जरूरी है इसको समझना। हम बना रहे हैं मॉडिफाइड सर्किट। मॉडिफाइड सर्किट में क्या करते हैं, जैसे 1 ओम और 1 ओम है, इनको 1 ओम और 2 ओम है, सीरीज में इनको जोड़ करके 3 ओम कर दिया। तो अब हम ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये 3 ओम हो गया। फिर उसी तरह नीचे 1.5 और 1.5 मिला करके 3 हो गया। 1.5 और 1.5 3, तो ये 3 ओम। ये कर दिया हमने। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी हो गया। ये मॉडिफाइड सर्किट था। फिर उसके बाद इसको ध्यान से देखा हमने, कहा ये दोनों पैरेलल में आपस में। ये भी कैसे पता चला? करंट के बंटवारे से पता चला हमें। यहाँ पर करंट अगर हमने आई भेजी तो यहाँ करंट I1 में चली गई, यहाँ करंट I2 में चली गई। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ से I1 I2 में करंट बढ़ गई। 3 ओम और 3 ओम ये हमारे रजिस्टर्स हो गए। फिर इन दोनों को हम पैरेलल में जोड़ देते हैं, तो 1 सर अपॉन 2 ओम आएगा। कैसी बातें कर रहे हो यार? 1/3 ओम प्लस 1 अपॉन 3/2। कैसे? हाँ, 3/2 आएगा। 1/3 प्लस 1/3 बराबर 1/R नेट। तो 1/3 1/3 2/3 1/R नेट। इसको पलट दो तो 3/2 बराबर R नेट। बस हो गया। सर एक चीज पूछनी। सर मॉडिफाइड स्ट्रक्चर एग्जामिनेशन में ही बनाना पड़ेगा? नहीं, ऐसी कोई जरूरी नहीं है मॉडिफाइड स्ट्रक्चर एग्जामिनेशन में बनाने की। कोई ऐसे जरूरी नहीं है, लेकिन बना लोगे तो कोई नुकसान भी नहीं है। तो सर ठीक इसकी है, प्रैक्टिस कर लें क्या? ऑफ कोर्स करनी चाहिए। बिना मॉडिफाइड सर्किट के शुरुआत में तो तुम बना ही नहीं पाओगे, 100 क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पाओगे। बिना मॉडिफाइड स्ट्रक्चर के कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे? मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन आ जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सर आपने टेस्ट का क्या सोचा? टेस्ट लेंगे ना अपन, सोचना क्या है उसमें। इसी हफ्ते होगा। कल आपको डेट मिल जाएगी, या आज शाम तक प्रदीप सर से जैसे मैं मिल लूंगा उसके तुरंत बाद। ठीक है सर। सर आपने होमवर्क मांगा था, कल हो गया। हाँ, तो कब भेजने वाले हो? आप बताओ तो क्लास के बाद ही भेज दें। भेज देना।
हाँ सर, एक चीज हमें याद आ गई सर, ऑफलाइन का सर कब तक लगेगा, हो सकता? 15 अगस्त तक तो सरकार ने पहले कह दिया नहीं लगेगा। बहुत बढ़िया। बढ़िया का है यार, अब क्या बताएं तुम्हें हम बढ़िया। तुम देख रहे सर हो कछु 10 नहीं है सर, इधर सबरे क्लास चला रहे सारे टीचर्स। कैसे चला रहे ऑफलाइन। हाँ सर, सब चल रही है इधर। हमें मतलब जहाँ हम पहले पढ़ते थे, उनका फोन आया था कि शगुन क्लास स्टार्ट हो गई। तो पापा ने ऑनलाइन मना कर दिया था। ऑनलाइन कह रहे होंगे वो। नहीं सर, ऑफलाइन। सर हाँ, सर वो पैरामेडिकल में भी प्रोग्राम होना सर। कहाँ से हो रहा प्रोग्राम, क्या बताएं अब हम। नहीं सर वो कैंसिल हो गया पूरी तरह। अब पूरी तरह तो कैंसिल अभी तो नहीं मानते हम, कैंसिल हो गया। अब आगे हम कराना तो चाहते हैं उसे। हम ऐसा कर सकते हैं कि आगे जब होगा तो एक ऐसा सोचा हुआ है हमने कि हम एक एक साथ दो काम कर लेंगे। मतलब हम बच्चों को एक साइंस एग्जीबिशन वाला वो करवा देंगे उधर ही पैरामेडिकल में ही। तो साइंस एग्जीबिशन भी हो जाएगी और जो बच्चे को सर्टिफिकेट मिलना था उनको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। ऐसा सोचा है हमने, कैसा रहेगा। हाँ सर, ठीक है बढ़िया सर। है सर। साइंस, तुम लोग साइंस प्रोजेक्ट बनाना पसंद करते हो क्या। यस सर। यस सर। यस सर। किस चीज का सर? किसी का भी साइंस एग्जीबिशन में कोई भी बना सकते हो, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, इंजीनियरिंग वाला कुछ बना सकते हो। कुछ मैं- ऐसा सब बना सकते हो जो यूजफुल हो। कोई थ्योरी दे सकते हो जो कि यूजफुल हो। कोई सलाह दे सकते हो जो यूजफुल हो। ऐसी चीजें साइंस एग्जीबिशन कहते हैं उसको। मुझे वो साइंस एग्जीबिशन में वो उसकी बात नहीं कर रहा है, थर्माकोल के वो बना दिए प्रोजेक्ट तुमने। थर्माकोल के नहीं बनाने हैं, असली बनाने हैं जो वर्किंग प्रोटोटाइप मॉडल टाइप की चीजें। सर हाँ, सर टेक्नोलॉजी पे बना सकते सर, मतलब जैसे टेक्नोलॉजी पे जैसे कि सर जैसे कोई भी सर अपना वर्किंग मॉडल सर। हाँ बना सकते हैं। वर्किंग मॉडल ही तो बोला जस्ट मैंने अभी, वर्किंग मॉडल ही तो बना सकते हैं। सर और जैसे ज्यादा ड्रोन अच्छा रहेगा कि नई डिजाइनों पर बनाओ, नई चीजों पर बनाओ। वर्किंग मॉडल जो बनाओ नए पर बनाओ। लास्ट टाइम से प्रोजेक्टर बनाया था। अच्छा, हाँ ऐसी चीजें अच्छा लगेगा प्रोजेक्टर बनाओगे तो। वो कौन सा वाला प्रोजेक्टर, कागज बुक वाला, बुक रख के सामने भेजने वाला। हाँ सर, जैसे सर वो उसमें नहीं था सुपर 30 में। हाँ सर उसमें मतलब लग गए थे हम लोगों को, 1 महीना लग गया था बिल्कुल से। हाँ, पूरा अच्छे से बनाया था वैसे ही। यस सर, एग्जीबिशन में सर किसी एक पर्टिकुलर इंसान को दिया जाता है ना, संभालना रहता सर। हाँ हाँ उसमें हाँ टीम्स बना दी जाती। वैसे सर हमारी टीम के कैप्टन थे हम, तो उसमें हाँ 10 मेंबर्स ने मिलके बनाया था सर वो। बनना है, वेरी नाइस। तो उसमें प्राइज प्राइज मिला था तुम लोग को। सेकंड आए थे सर, उन्होंने पता नहीं फ्रिज व्रिज बना दिया था, पता नहीं गंदा सा, कैसे पसंद आ गया। क्या बना दिया था। और जो लोग फर्स्ट आए थे ना सर, ब्लू हाउस सर, उन्होंने फ्रिज बना दिया था। पता नहीं ब्रिज, क्या किए। हाँ सर। ब्रिज के फ्रिज। सर फ्रिज, फ्रिज ठंडा करने वाला। अच्छा। उनको वो पसंद आ गया। हम्म। अब टीचर्स के बच्चे थे सर उसमें, उनको तो वही पसंद आएगा ना। ये यार बड़ा अनफेयर होता है। हाँ, नहीं तो। चलो इधर बताओ, इसका आंसर बताएं। बताएं। कोई सीरीज कोई पैरेलल में दिखाई दे रहा है। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले नामकरण कर लो। देखो, इसमें कुछ खास बातें और बताते रहता हूं मैं सब। ये जो लाइन दिख रही है तुम्हें, इसको कहते हैं कनेक्टिंग वायर। ये जो लाइन दिख रही है कनेक्टिंग वायर है। कनेक्टिंग वायर्स का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। हम लोग के कनेक्टिंग वायर जो होते हैं वो आइडियल्स होते हैं। आइडियल कनेक्टिंग वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। ठीक है। अगर आइडियल कनेक्टिंग वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता तो कोई पोटेंशियल में डिफरेंस भी नहीं आता, और कोई पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं आता यानी कि कोई खर्चा नहीं होता हमारा बिजली का। तो इसका मतलब है कि यदि ये पॉइंट का पोटेंशियल ए वी लिख लेते हो तो इसका भी वही रहेगा। यानी कि ये ये पॉइंट ए है तो ये भी ए है। उसी प्रकार ये पॉइंट बी है तो ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, ये पॉइंट भी बी है, और ये पॉइंट भी बी है। समझ रहे हैं क्या हम लोग। स्वयं का आंसर भी आ गया, बाकी लोग का मुझे चाहिए आंसर। तो ए और बी ये पॉइंट बन गए। ये फिर लेकिन बीच में क्या आ गया, रजिस्टर। रजिस्टर आ गया तो ये पॉइंट अलग हो गया, इसको सी नाम देना पड़ेगा। उसी तरह ये पॉइंट अलग हो गया, इसको सी नाम देना पड़ेगा। अरे सी नहीं, अलग नाम देना पड़ेगा, डी। सोम अग्रवाल और स्वयं, तुम दोनों के अलग अलग आंसर आए हैं बेटा। दोनों के ही अलग अलग आएंगे। चेक करो जरा, दोनों लोग अपने अपने क्वेश्चन चेक करो, गड़बड़ है कि नहीं।
मुझे जो है जहां तक मैं बता रहा हूँ, हाँ हाँ, शिखर और सोम का एक जैसा आया, और मुझे लग रहा है जो कि गलत है। प्रदीप, नमन और स्वयं के सही आए। प्रदीप, हाँ, स्वयं का सही है, नमन का सही है, प्रदीप का पहले गलत था फिर अब सही है, और शिखर और किसके, अनंत तुम्हारा गलत है। शगुन तुम्हारा तो बहुत भयंकर गलत है। तुक्का मार रहे हो क्या तुम लोग? हाँ सर। ऐसे तुक्का थोड़ी मारते हैं पागल। तुक्का कब तक चलेगा? ऐसे तुक्का ही मार दिया तुमने, और तुक्का भी ऐसा मारा इतनी दूर चला गया वो। अच्छा, इधर देखो, हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर, क्या देखा हमने, अब कौन सीरीज में कौन पैरेलल चेक करते हैं और मॉडिफाइड सर्किट बनाते हैं। घबराने का नहीं, एक बार में सॉल्व हो जाएगा, अगर आप घबराओगे तो गलत हो जाएगा। ये दोनों पैरेलल में दिख रहा है, सी और बी, ये दोनों पैरेलल में दिख रहा है, डी और बी। ठीक है, पैरेलल दिख रहा है, इनको बना लो। सबसे पहले इन्हीं को सॉल्व करो। तो 2 ओम और 2 ओम सेम है, आंसर आएगा 1 ओम, और 6 और ओम 3 ओम का आंसर आएगा 2 ओम। पीछे हम करके देख चुके हैं अभी। तो इसका नया मॉडिफाइड सर्किट आएगा ऐसे, 1 ओम ये हो गया, 3 ओम ये हो गया, 2 ओम और 2 ओम मतलब सी और बी के बीच में, जो पहले 2 और 2 पैरेलल में थे अब वो मिलकर के 1 ओम हो गए। उसी प्रकार डी और बी के बीच में जो पहले 6 और 3 थे वो अब मिलकर के 2 ओम हो गए। इन दोनों को मिला दिया, बी हो गया। ये ए था, ये ए था, ऐसे मस्त। अब अपन ने क्या देखा यहाँ के बाद? सर मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, पे ये समझ आया 2 ओम और 2 ओम पैरेलल में है, हाँ ये आ गया। 6 ओम और 3 ओम पैरेलल में है। ये सर। तो अच्छा, सॉल्व करना नहीं आया तो सॉल्व कर लो ना। 2 ओम और 2 ओम को अपन ने सॉल्व किया, तो 1/2 पैरेलल में तो ऐसे ही करते हैं। ये सर। 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया? 2/2। अरे आधा और आधा मिलके एक नहीं हो गया? हाँ सर हाँ। तो इसको फिर बाद में पलट देना होता है अपन को। हाँ, अनंत का, अनंत सही करो, तुम्हारा गड़बड़ है थोड़ा सा अभी। तो 1/2 और 1/2 1 और 1 आ गया, तो 1 ओम आ गया ये। फिर उसी ये प्रकार सर। हमने 1/6, उसी प्रकार हमने 1/6 और 1/3, एलसीएम कितना आएगा? 6। 6 6 1 जा 6 1, 3 2 जा 6 2 2। सॉल्व करा इसको तो शिखर, 1/2। हाँ 1/2, शिखर सही है तुम्हारा। तो 1/2, 1+2, 1+2 क्या हो गया? 3/6, यानी कि 1/2। और 1/2 जब आए ना उसको उल्टा करोगे, क्योंकि ये आर नेट होता है ना, इसको अपन उल्टा करेंगे। सोम तुम्हारा भी सही है अभी, तो उल्टा करेंगे तो 2 बचेगा। ये आ गया 2, अभी आया यस सर। पक्का? देखो मैं यस सर आ गया। फिर बता सकता हूँ, क्योंकि आगे और चीजें मुश्किल होती जाएंगी। अगर आप अभी कच्चे में कह रहे हो तो फिर कच्चा ही रह जाएगा पूरा। नहीं 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 सर पक्का आ गया। ठीक है, तो इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि इनको, अब तो बाकी सब सिंपल ही दिख रहा है मेरे को। ये सीरीज में हो गए, कौन से? 1 ओम और 1 ओम सीरीज में हो गए, 3 ओम और 2 ओम सीरीज में हो गए। तो 1 और 1 का सीरीज में कितना आएगा? शगुन, शगुन 1 और 1 का सीरीज में कितना आएगा? 1 अरे यार, सीरीज में है, ऐड हो जाएंगे। 1 और 1 ऐड सर होके 2 कितना? 2 और 3 और 2 ऐड होके 5 5। तो अब ऊपर आएगा 2 ओम और नीचे आएगा 5 ओम। अनंत समझ रहे हो तुम? यस सर। हाँ, किसी को भी समझ में नहीं आए तो वो मेरे को तुरंत बोलेगा। फिर इसके बाद 2 और 5 कैसे हैं शगुन? सर पैरेलल है। पैरेलल में, तो कैसे जोड़ेंगे? कैसे 1/2 जोड़ेंगे? प्लस 1/5। अरे यार, उसको नहीं आ रहा था, उसको ही बता रहा था मैं। शगुन कैसे जोड़ेंगे? सर बोल तो दिया 1/2 5 हाँ, तुम्हारा बोलना जरूरी है। एलसीएम लिया आया 10, 2 5 जा 10,
5 2 जा 10, 7/10, तो 7/10 आंसर होगा क्या? 10/7। पलट देंगे इसको हम, क्या करेंगे? पलट। ध्यान रखना पैरेलल में जो आंसर निकल के आता है उसको पलट देते हैं हर बार। अरे सर मैं तो पलटना सर भूल गया आंसर बस। क्या? हाँ तो फिर 1/r। 10/7 होगा सर कि सिर्फ 10 होगा? 10/7 ना, 7 कहाँ चला जाएगा, तो आर नेट आएगा अपना फाइनली 10/7। पलटना भूल गए तो गलत हो गया ना, 1/2 और 2 में अंतर ही नहीं है कुछ, है। यस सर, अब आ गया। हाँ तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलो अब तीसरा वाला करके दिखाओ तुम लोग। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा मुश्किल करने की कोशिश करता हूँ मैं। एक ओम, सर ये क्या कर दिया? क्या कर दिया? समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। इसमें तो सर पैरेलल वैरेलल। ऊपर से आ रहा पूरा। जी सर, पूरा ऊपर से चला गया। सर ये तो क्वेश्चन ही पैरेलल चला गया। अरे नहीं, पॉइंट्स के नाम दो, पॉइंट्स, पॉइंट्स के नाम दो, इससे सीखेंगे अपन, ठीक है। तो ABCD। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ऐसे ही रहेंगे। अब इधर पे अगला नाम दे दो, इसको नाम दे दो सी। अगर ये सी है तो ये बाजू वाला जस्ट सी ही रहेगा, सेम पॉइंट है ये दोनों। इधर जब तक रजिस्टर नहीं आता तब तक पॉइंट नहीं बदलता, ठीक है। सी के बाद इधर गए, ये डी हो गया। अगर ये बी है तो ये वाला भी बी ही होगा। सही कह रहा हूं कि नहीं? क्योंकि बीच में जब तक रजिस्टर नहीं आता है तब तक पॉइंट नहीं बदलता है, ध्यान जी रखिएगा सर। उसका। फिर इसके बाद डी हो गया, इस पॉइंट को अपन नाम दे देते हैं ई, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं एफ। हो गए सारे पॉइंट? बता कोई पॉइंट छूट रहा है क्या? नो सर। नहीं सर। अब करंट फ्लो कराते हैं, चलो। करंट बैटरी लगाएंगे तो ए और बी के बीच में लगाएंगे। ये लगा दी मैंने बैटरी, ए से जोड़ दी और बी से जोड़ दी। शक्ल सूरत से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, उससे भाड़ में जाए। फर्क इस बात से पड़ता है कि करंट कैसे बढ़ रही है। क्योंकि हमारे घर में जो सर्किट लगा होता है ना, कितना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है। कोई वायर इधर गई, कोई इधर गई, कोई, उससे फर्क ही नहीं पड़ता कि टेढ़ा हो रहा है सीधा हो रहा है। कभी जैसे जो डायग्राम में जितने सीधे सीधे सर्किट दिखाई देते हैं ना, असली में उतने केवल चिप बनती है उसमें होते हैं इतने सीधे सीधे, असली में तो और कहीं नहीं होते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, करंट फ्लो कराएंगे, इधर से करंट आई जाएगी। अब ये करंट इसको मिली आई, ठीक। करंट आई यहां पर दो हिस्सों में बट गई, दो हिस्सों में बट गई कि तीन हिस्सों में बट गई? तीन हिस्सों में बट गई। एक इधर चली गई, एक इधर चली गई, एक इधर चली गई। बताओ गलत कह रहा हूं क्या मैं? बोले जल्दी, बता ही नहीं रहे, हाँ या ना बोलो जल्दी। यस सर। यस सर। बाकी सभी लोगों को समझ में आ रहा है? करंट तीन हिस्सों में बांट दी हमने। जी सर। किसी को कोई समस्या दिख रही है तो बोल दे। अभी देखो आगे नहीं बढ़ने दो जब तक समझ में ना आए। करंट बांट रहे हैं हम लोग, ये जो चीजें सीख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीख रहे हैं, हम इनको गलत नहीं कर सकते किसी हालत में। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इनको किसी हालत में हम गलत नहीं कर सकते, क्योंकि इससे हमारी बहुत आगे की जिंदगी जुड़ी है। कक्षा 12 में फिर से हमें यही सब सॉल्व करने के लिए आएगा, और हम अगर पहले से तैयार होंगे तो खटाखट मास्टर साहब को करके दिखा देंगे, लो सर हो गया।
तो इधर अपन ने 3 हिस्सों में करंट बांट दी, I1, I2 और I3। ठीक, ये I1 करंट गई इधर, इधर भी I1 ही करंट जाएगी, है ना? बोलो, बोल ही नहीं रहे, जी सर। कोई नहीं बोला, किसी को नहीं आ रहा क्या? यही अकेला बालक बोल रहा है बस। आ रहा है सर, आ रहा है। आ रहा है सर, आ रहा है। ठीक सर है, मेरा हो गया सर। हाँ मैंने देखा। तो इसके बाद हमने क्या किया कि करंट बढ़ रही थी अपनी, इधर से करंट, ये I2 करंट निकली और इधर भी I2 ही करंट जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार इधर I3 करंट गई, इधर भी I3 ही जाएगी। इधर से आई I1, इधर से I2, तो ये मिलके हो गई I1 प्लस I2, और इधर से I3, तो मिलके वापस से I1 प्लस I2 प्लस I3 यानी कि I जो शुरुआत में करंट थी हमारी वो 3 हिस्सों में बटी थी, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे हो गया। बताओ भैया कोई समस्या समझने में? करंट का पूरा बंटवारा कर दिया यहाँ तक हमने, आ गया। पूरा हमने करंट निकाली, जितनी करंट निकालेंगे उतनी करंट वापस चाहिए हमें, ये भी बात है। जितनी करंट निकलेगी उतनी करंट हमको वापस भी चाहिए। बैटरी से जितना करंट निकलेगा उतना बैटरी को करंट वापस भी चाहिए। अगर जितना करंट निकला उतना करंट बैटरी में वापस नहीं गया, यानी कि तुमने गलत कर लिया कुछ ना कुछ। सर हाँ, सर करंट कंज्यूम नहीं होती तो सर बैटरी खत्म क्यों हो जाती? फिर से बोलो। हाँ हाँ हाँ, बैटरी खत्म, बैटरी खत्म, बैटरी का ऐसा थोड़ी उसके अंदर करंट भरी हुई है, ऐसा नहीं है, बैटरी में करंट नहीं भरी हुई है। ऐसे इसको इसको कुछ इस तरीके से समझो कि पानी है, पानी का फ्लो, वैसे हाँ पानी की तरह समझोगे तो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। मैं बताता हूँ, पानी का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है? ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, ऐसे यस समझो। सर। हाँ ऐसे समझो, एक टंकी में ज्यादा पानी भरा हुआ है, एक टंकी में ऊंचाई तक पानी भरा है, एक में नीचाई तक भरा है, दोनों को आपस में जोड़ दिया, तो एक टंकी से दूसरे टंकी में पानी जाएगा कि नहीं जाएगा? यस सर। कौन सी से कौन सी में जाएगा? जिसमें ज्यादा उससे कम में जाएगा। ज्यादा से कम नहीं, ऊंचाई में जिसके पानी भरा है से नीचाई वाले तक जाएगा, हाई से लो यस सर। जाएगा। यस सर। कब तक जाएगा? जब तक खाली ना हो जाए। अरे यार, सर जब तक दोनों में वाटर इक्वल ना हो। परवर कर, हाँ जब तक दोनों में पानी इक्वल ना हो, जब तक दोनों में पानी इक्वल ऊंचाई तक ना बचे, ये है सिस्टम। एक में पानी भरा हुआ है यहां तक, और एक में पानी भरा हुआ है यहां तक, तो इसमें पानी का जो फ्लो होगा वो इधर से इधर होगा, इधर से इधर होगा, और तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का लेवल बराबर, मतलब ये पानी देगा तो ये नीचे आएगा, और ये पानी मिलेगा तो ये ऊपर आएगा लेवल, और तब तक पानी जाता रहेगा जब तक कि बराबर। मान लो यहाँ पर आकर के यहाँ कहीं बराबर हो गया, और बराबर के बाद वो लोग पानी का फ्लो होना बंद हो गया, तो यहाँ पर पानी कहीं खत्म नहीं हुआ, टंकी खाली नहीं हुई, एक टंकी से दूसरी टंकी में पानी गया, नेट टंकी में पानी अभी भी पहले जितना ही है। आया कुछ समझ में? यस सर। हाँ, ये हो गया। अब बनाते हैं मॉडिफाइड सर्किट। अब सुनो जरा, मॉडिफाइड सर्किट बनाने का तरीका बताता हूं मैं। तो मान लो आपको, वैसे तो मुझे सीरीज सीरीज दिख रहा है 2-3 जगह, पर मान लेते हैं आपको नहीं दिख रहा है। वैसे तो मुझे दिख रहे हैं, पर मान लेते हैं आपको नहीं दिख रहे हैं, तो आपने क्या, जिस जिसके बीच में निकालना है, हमें निकालना है फाइंड। हाँ क्या कह रहे हो? आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी। नहीं आ रही, बिल्कुल बिल्कुल नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही। नोप। फिर से बोलो। चलो रहने दो, मत बोलो, मेरे को नहीं आ रही कुछ भी आवाज। हाँ अनंत, अब बोलो, बोलो। नहीं सर, कुछ नहीं कह रहे। कौन कह रहा था फिर? हाँ तो जो कह रहा था उसकी अभी भी नहीं आ रही, रहने दो, मत कहना। तो हमें RAB बताना था। RAB बताने के लिए हम लोग ने क्या करना है, A और B के बीच का नेट रेजिस्टेंस बताना है, A से B के बीच का नेट रेजिस्टेंस हमको बताना है। आपको A को बनाना है इस कोने पे, जैसे आप फेमिलियर जो हो इस तरह के सर्किट से हो कि इधर A है उधर B है, आप उससे फेमिलियर हो, तो आप, मैं फिर से कह रहा हूँ, शेप से फर्क नहीं पड़ता है, डिजाइन से फर्क पड़ता है, कैसा मतलब वो है मेन। हाँ स्वयं का आंसर आ गया।
स्वयं और नमन तुम दोनों के आंसर अलग अलग आ रहे हैं, तो एक बार फिर से अपने आप को चेक करो। चलो अब मैं बनाता हूं। तो ए से सी एक पॉइंट है, सी बना दो इधर कहीं, जहां तुम्हारा मन करे, इधर बना दो, नीचे बना दो, बीच में, जहां तुम्हारा मन करे। मैंने सी इधर बना दिया, मैं बाद में ठीक भी कर लूंगा इसे, अगर मेरे को लगेगा कि गड़बड़ है तो मैं इसे ठीक भी कर लूंगा। तो सी पॉइंट ये हो गया, ए और सी के बीच में था 1 ओम रजिस्टर, लगा दिया। फिर सी से डी होते हुए बी गया, और सी से ई होते हुए बी गया। एक्सक्यूज मी और सर, हाँ बेटा, सर आपने सी ऊपर ही क्यों बनाया? अरे लो यार लो, मैंने ऐसे ही बना दिया, मेरा मन था तो मैंने बना दिया, मेरा मन अब नहीं हो, मैं इधर बना देता हूँ, लो ठीक है, कोई हाँ सर, दिक्कत? नहीं सर अब दिक्कत नहीं है। पहले दिक्कत थी? पहले भी दिक्कत नहीं है, लेकिन पूछना था सर। हाँ कहीं भी बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर देखो डिजाइन अच्छी बनानी चाहिए ना हमें। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर हम लोग को जो पीछे वाला सर्किट है, बच्चे बोले सॉरी सॉरी ये तो दिमाग से बाहर निकल गया, क्यों? क्योंकि इसका शेप ही उल्टा सीधा था, आपने ऐसा सीखा ही नहीं है शेप बनाना। तो आपको क्या है, अपने जो आपने सीखा है वैसा शेप बना लो। कैसे बना लो? ए और मैंने सबके पॉइंट के नाम दे दिए, सब में करंट बांट दी। भाई साहब ये तो अगर तुम पॉइंट के नाम देना और करंट बांटना सीख गए तो तुम कभी सवाल गलत कर ही नहीं सकते। फिर मैंने क्या किया, ए से सी के बीच में शिखर का भी अलग आ रहा, अरे यार नमन स्वयं शिखर तीनों के अलग आ रहे हैं। अब हमने सी से बी तक, सी से बी तक देखो, सी से बी तक एक जा रहा है डी होते हुए, तो इधर कहीं बीच में डी पॉइंट बना दो, ठीक है। सी से एक जा रहा है एफ होते हुए, तो इधर एफ बना दो, और सी से ई होते हुए बी तक जा रहा है तो इधर ई बना दो। तो सी से डी में गया 2 ओम, 2 ओम, और डी से बी में गया 2 ओम। फिर सी से एफ में गया 1 ओम, और एफ से बी में गया 1 ओम। फिर सी से ई में गया 1 ओम, और ई से बी में गया 2 ओम। क्यों भाई साहब, कुछ फेमिलियर सा दिख रहा है? बताएं मुझे, अब फेमिलियर सा दिख रहा है? अब आ रहा है दिमाग में? अब तो पैरेलल नहीं हो रहा है दिमाग से ऊपर? बता ही नहीं रहे तुम लोग यार। शगुन, सर हाँ कहाँ सो गई थी क्या? नहीं सर, समझने की कोशिश कर रहे हैं सर। हाँ तो क्या समझने की कोशिश कर रही? हाँ आप सही है, प्रदीप शिखर और नमन सही है, स्वयं तुम भी सही कर लो। हाँ तो क्या कह रहा हूं मैं, हमने पॉइंट्स बनाए ए से सी, सी ए और सी के बीच में था 1 ओम रजिस्टर। फिर सी सर ये से, क्वेश्चंस आप पहले करा चुके हो, ऑफ कोर्स बेटा, तो मुझे मतलब क्यों नहीं आ रहे? नॉट एग्जैक्टली दिस वन बट मैं करा चुका हूं इस तरह के क्वेश्चन। आपको नहीं आ रहा है, प्रैक्टिस नहीं करी होगी आपने। सर इतने टफ नहीं करवाया आपने, कम ऑन यार, ये टफ है क्या? दिखने में लग रहा सर। दिखने से कुछ नहीं होता, इसीलिए तो मैंने दिखने को उसको इजी बना दिया, सूदिंग, आपकी आईज के लिए सूदिंग, आंखों को ठंडक पहुंचाने वाला बन गया मॉडिफाइड सर्किट। अभी ठीक लग रहा है कि नहीं? अभी बताओ शगुन, अभी यस सर। ठीक, अभी भी नहीं ठीक लग रहा ना? पूरा नहीं सर लग रहा? मुझे आ नहीं रहे सर, ये क्वेश्चन मुझे करने पड़ेंगे दोबारा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहले अभी जो मैं समझा रहा हूँ वो भी नहीं समझ में आ रहा? वो तो आ गया सर। कोई बात नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि पहले से नहीं आ रहे, चिंता नहीं करो, वो आ जाएंगे। वो थोड़ा मिस कर गई तुम, कोई किसी को भी अगर नहीं आ रहा है पहले पढ़ने के बावजूद तो मिस कर गया वो। तो अब 2 ओम और 2 ओम ये दोनों कैसे हो गए आपस में सीरीज में? 1 ओम और 1 ओम सीरीज में, और 1 ओम और 2 ओम सीरीज में, इनमें सेम करंट जा रही थी। स्वयं यार क्या कर रहे हो तुम, करते सही करते करते गलत कर देते हो। फिर इसके बाद हमने क्या किया, ये तीनों सीरीज, ये इनको सॉल्व किया तो नया मॉडिफाइड सर्किट बनता है। ए और सी के बीच में तो कुछ किया ही नहीं हमने, 1 ओम। अच्छा सी से बी ऊपर 2 2 4, फिर सी से बी एक और एक 2 ओम,
फिर C से B 1 और 2 3 ओम, फिर ये तीनों आ गए पैरेलल में, चलो तो पैरेलल के लिए सॉल्व करेंगे 1/4 प्लस क्या है सर? 1/2 प्लस 1/3। एलसीएम आया कितना आया 12 12। एलसीएम आया 12, 4 3 जा 12, 2 6 जा 12 और 3 4 जा 12, 6 4 10 3 13, 13/12 1/RCB। ये C पॉइंट और B पॉइंट के बीच का आया, इसको उल्टा कर दो तो 12/13। RCB बराबर आ गया 12/13। अब ये RCB बन गया रॉयल चैलेंजर बंगलोर। तो RCB 12/13। अब इसका अगला मॉडिफाइड सर्किट बनाते हैं, कुछ भी नहीं बचा अब तो। A के साथ 1 ओम और फिर 12/13 ओम और B बन गया। लो भाई साहब, दोनों सीरीज में हैं आपस में, हो गया सर। तो 1 + 12/13, 13 ये इधर 25/13 आंसर। डन सर। सर हाँ। मेरे यही आ रहा था सर। सर मैंने अलग मॉडिफाइड बनाया सर। अलग बन ही नहीं सकता, अलग कैसे बन जाएगा? सर मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजूं? व्हाट्सएप पे भेज दो, चाहे तो अपनी वो कैमरा ऑन करके दिखा दो। सर व्हाट्सएप पे भेजो। क्वेश्चन देख के सर समझ नहीं आता, समझा देते तो ऐसा लगता क्यों नहीं आया था। ऐसा होता है। सर हाँ, सर आपने आईपीएल की याद दिला दी। आईपीएल तो मिस हो गया इस साल। जी सर, बैड लक। काय का बैड लक, बकवास गेम एकदम, 2 कौड़ी का गेम, पैसे के लिए गेम खेला। मुझे क्रिकेट से नफरत हो गई, क्रिकेट से नफरत हो गई मुझे केवल आईपीएल की वजह से। हालांकि वो हो रहा था ना शुरुआत में, वो कितने कौन कौन तो नहीं फंसा, पता धोनी तक तो फंसने की नौबत में आ गए थे। हैं? कौन नहीं फंसा उसमें आईपीएल में मैच फिक्सिंग में। अब बिल्कुल टॉप लेवल पे बीसीसीआई करवाती थी मैच फिक्सिंग वहां पे, पता है तुम्हें? अब माने लोग ना माने, लेकिन बीसीसीआई के लेवल पे मैच फिक्सिंग होती थी वहां पे। ओके ठीक है भाई, तो अभी हम लोग, हाँ भाई सर मैंने सर भेज दिया सर। अगले साल भी नहीं होगा। अगले साल होगा नहीं होगा देखा जाएगा। चलो ठीक है, फिर आज की क्लास सर। अपन लोग यहीं खत्म करते हैं। हाँ बोलो। एक्सक्यूज मी सर। व्हाट्सएप पे सर। भेजा है सर। हाँ बोलो बोलो, आराम से बोलो। सर एक बोलो। चीज पूछनी। हाँ अनंत बोलो। सर वो लेंथ को हाफ या डबल कर देते सर, वो वाला क्वेश्चन था, वो डेरिवेशन वो नहीं पता सर। अभी नहीं करा, चलो अब अगली क्लास में करा। R बराबर रो एल अपॉन कह रहे हो? या सर वो लेंथ डबल कर देते। हाँ ठीक है, वो अगली क्लास में करा देंगे। और बताओ। सर एक्सक्यूज मी मैंने सर। व्हाट्सएप पे भेज दिया सर। हाँ ऋषि बोलो। सर मेरा छूट गया तो मैं क्या करूं सर? अब कुछ नहीं, रिकॉर्डिंग आएगी तो वो देखना उसे। अब सर आप रिकॉर्डिंग तो भेजती नहीं हो सर, कब तक आएगी सर? आ जाएगी। सर हाँ सर हाँ किसी नमन, पर्टिकुलर रजिस्टर का सर वोल्टेज निकालना और बता दीजिए वो सर। भी बताएंगे। चलो हाँ स्वयं तुम बताओ। सर पुरानी स्लाइड्स भेज दिए थे सर आप। कौन सी पुरानी? वो वाली इसी चैप्टर की, मतलब लाइट वाले चैप्टर यस की? सर, इस लाइट वाली में इलेक्ट्रिसिटी थी। इलेक्ट्रिसिटी की कौन सी पुरानी? पिछले हफ्ते की भेजी तो थी मैंने। सर सबसे पहले जो एक्स्ट्रा क्लास हुई थी सर वो वाली। अच्छा सबसे पहली वाली 14 तारीख को, अच्छा 14 के पहले जो हुई थी उसमें नहीं आया था। है संडे को ही तो ली थी मैंने ना एक्स्ट्रा पहली। सर भेज दी थी क्या? यस सर भेज दी थी दोनों। चलो ठीक है, मैं एक बार फिर देख लूंगा और कोशिश करूंगा आ जाए आप लोगों के पास। चलो और बताओ। ये जो तुम कह रहे हो ना नमन, तुम्हारी वाली बात मैंने सुन ली, इसको मैं Yes. करा दूंगा। जो तुमने कहा ना पर्टिकुलर रजिस्टर का वोल्टेज निकालना, पर्टिकुलर रजिस्टर में करंट निकालना, पर्टिकुलर रजिस्टर की पावर निकालना, ये वाले Yes. क्वेश्चन हम कराएंगे। ओके सर। और कोई कुछ कह रहा है? नो सर। सर एक बार मेरा एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ ऋषि बोलो। सर मैं ये कह रहा था अभी आप टेस्ट लेंगे सर? इस हफ्ते? हाँ सर, अब आप कह रहे थे सर। हाँ तो लूंगा ना। अरे तो सर मैं मना थोड़ा ना कर रहा हूँ सर। तो और फिर ये क्या सर कह आपको रहे हो? ये पूरा हो गया सर? नहीं पूरा नहीं हुआ अभी। वो जो ये बोल रहा है ना वो है, और
फिर मेरे हिसाब से लगभग आप उधर तक पहुंच ही गए, फिर आगे की चीजें तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गए। एक आध संडे और लेंगे, संडे को ले सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत है नहीं मुझे, संडे को ले सकते हैं। और बताओ। सर हाँ सर हाँ, सर टेस्ट ऑनलाइन हुआ? क्या कह रहे हो? ऑनलाइन हुआ ना? नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन की सोच रहे हैं हम लोग तो पहले। क्या कह रहे हैं सर? हाँ, सर ऑफलाइन कैसे सेंटर पे आके। हैं सर इतने दूर? कितने दूर? सर घर मैं मेट्रो में रहता सर। तो घर से निकलना छोड़ दिया क्या तुमने? सर मैं 4 महीने से नहीं निकला सर घर से। हाँ, तो ठीक है, आना पड़ेगा। टेस्ट सर हम देने भी के तो लिए आना दूर पड़ेगा। है। कब आना है बने, सर? बने रहो। कब आना है? जो जितना दूर है, ऐसे कह रहे हो दूर है जैसे कि तुम लोग उधर रहते हो दिल्ली में, कोई आगरा में रहता है, कोई पंजाब में सर रहता आना है। कब है? सर इतना नहीं। इसी हफ्ते डेट बताएंगे बेटा आप लोगों को। ओके हम सर। तो घर पे रहते सर, सीधी बात। सब रहते सर घर पे, सेंटर आना पड़ेगा। टेस्ट देने के लिए आना पड़ेगा। ठीक है सर। सर मजाक तो और नहीं कर रहे? क्यों मजाक के लिए? क्या 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 लग रहा है? तुम भाभी लग रहे हो मेरी जो मजाक करूंगा मैं? अरे नहीं सर। हाँ, सर बातों से लग रहा है सर, सेंटर चल पे कैसे? चल चल चल, सेंटर पे कैसे आएंगे? ना सेंटर पे टेस्ट देने के लिए आ सकते हैं। छोटे छोटे जैसे तुम लोग की है क्लास 10th का सोशल डिस्टेंस। ऑफ कोर्स सोशल ले लो, डिस्टेंस, दूर दूर ले लो। दूर 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 रहेंगे, कोई दिक्कत। पहले तुम लोग के पेरेंट्स से भी पूछना पड़ेगा ना, कितने पेरेंट्स चाहते हैं कि भेजेंगे बच्चों को या नहीं भेजेंगे, ये सब भी बात है ना। सर कैमरा ऑन करके दे देंगे सर ऑनलाइन। वो भी एक तरीका है, पर मैं देखूंगा उसको, आपको बताऊंगा कैसे हो सकता है। वो भी एक तरीका है, कैमरा ऑन करके भी टेस्ट होते हैं, उसको भी देखा जाएगा। आपके पेरेंट्स से भी बात करी जाएगी, तो अगर पेरेंट कहेंगे कि सर उधर भेजना रिस्की है, तो मैं इसके लिए उपाय ये है कि पेरेंट्स को आपके बगल में बिठा के पेपर दिलवाया जाएगा पूरे 3 घंटे। अरे सर, और क्या? सर बोर्ड कोई एग्जाम नहीं दे रहे आएगा क्या? और क्या, बड़ा अच्छे से पेपर होना चाहिए कि नहीं? सर कोई देखे सर कि हम लोग क्या लिख रहे हैं, फिर सर आता नहीं है क्या लिखे सर। हाँ, तो सही मत, बोल रहा हाँ, सर, सही बोल रहा। तो इस हिसाब से तो कभी एग्जामिनेशन हॉल में तुम लोग ने सही से पेपर किए ही नहीं होगा। नहीं सर कोई देखता नहीं वहाँ है। देखता कौन है सर? क्या बात कर रहे हो? कोई नहीं देखता? अरे नहीं सर सर, अपने दोस्त रहते हैं ना सर, तो वहाँ तो चीटिंग भी हो जाती। हाय हाय, चीटिंग, बहुत चीटिंग चल रही है। तुम लोग का मन नहीं कर रहा है, तुम लोग एक ही क्लास में पढ़ रहे हो, एक दूसरे से मिलें, देखें कौन कौन है, क्या क्या नहीं करते हैं? सर। नहीं सर। चलो ठीक है, मैं बात करूंगा पेरेंट्स से आप लोगों के, फिर बताऊंगा कि क्या करना सर मेरे पापा तो कहीं भी लेके चले जाए अगर बुलाओगे आप तो, पढ़ाई ठीक से है। रिलेटेड होगा तो। हाँ, तो तुम्हारे पिताजी आए भी, तुम्हारे पिताजी पहले तुम को उठाते नहीं थे सुबह 8 बजे, अभी खुद उठाते हैं, तो पता ये है सर। अच्छी बात है। इससे तुम्हें भी फर्क दिख रहा होगा अपने आप में, तुमको भी लग रहा होगा कि हाँ हम कुछ सीख अपने रहे आप हैं। सर आँख खुल जाती सर अब तो। हाँ, चलो ठीक है, अच्छी बात है। और बताओ, और कोई क्या कह रहा है? 21 दिन हो गए आए मतलब। सर। ठीक है, वो बाय। कह रहा है 21 दिन हो गए। बाय सर। चलो ठीक है, थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय थैंक यू सर। बाय बाय सर। बेटा, बाय बेटा। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर।